एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की, दोनों को प्रेम होता है, लेकिन मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को जान से मार देता है, फिर उसके 35 टुकड़े काट कर जंगल में फेंक देता है। यह कहानी हिंदू लड़की श्रद्धा और उसके मुस्लिम दोस्त आफताब की है। अभी पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन इस मामले में एजेंडा का खेल भी शुरू हो चुका है। आफताब पर श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करने का आरोप है और बीते 3 दिनों में इस हत्या को लेकर आपने कई स्टोरी देखी है और सुनी भी है। लेकिन क्या आपने यह गौर किया कि एक खास वर्ग, जिसमें देश के कुछ ऐसे सिलेक्टिव पत्रकार, नेता और बुद्धिजीवी शामिल हैं, जो आफताब के जुर्म को कम करने के लिए बार बार हत्या से जुड़े दूसरे मामले को अपहरण के तौर पर दिखा रहे हैं। वहीं कई नेता, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यह पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है। मतलब साफ है कि इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। वैसे भी चुनाव माहौल जो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो हर नेता किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता और इस हत्या पर हो रही राजनीति का आपके आगे हम विश्लेषण दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नेता इसे लव जिहाद क्यों कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग इस मामले में यह एजेंडा सेट करने में क्यों लगा हुआ है कि ऐसी हत्या की घटनाएं दूसरे धर्म के लोग भी अंजाम देते हैं। दरअसल ऐसी सिलेक्टिव सोच का एजेंडा चलाने वाले लोग किसी भी तरीके से आफताब और ऐसे ही दूसरे आरोपियों की हत्या हमले के पैटर्न को छिपाना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर इस देश में खास एजेंडा चलाने वाले, मुगलिया सोच का गुणगान करने वाले इन लोगों को अगर प्रेम की परिभाषा समझनी है तो मीरा और राधा के प्रेम से समझें, कृष्ण और राम से समझें। आज जब इस सिलेक्टिव लोगों के खास वर्ग ने आफताब के जुर्म को कम करने के लिए, इससे ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो का सहारा लेना शुरू कर दिया, तो यह साफ हो गया कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनका एजेंडा चलता रहे। वो छोटे से डिस्क्लेमर की तरह इस बात की आलोचना करते हैं कि आफताब ने गलत किया, कानून अपना काम करेगा, लेकिन दूसरे धर्म में हो रही मारपीट, हत्या का बड़ा बड़ा पोस्टर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे ऐसे कई पोस्ट देख सकते हैं। आफताब ने जो किया वो क्रूरता की चरम सीमा है। जैसे कोई मीट की दुकान में एक बकरे को काटता है, वैसे ही आफताब ने एक हिंदू लड़की श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भी इस सिलेक्टिव वर्ग को क्या आफताब पर कानून की नरमी चाहिए? अभी तक आफताब के परिवार से क्या आपने किसी का कोई बयान सुना है? क्या आपने यह सुना है कि वो कह रहे हैं कि कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? आज शुक्रवार है, अब तो वीकेंड है, तो क्या आज मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले कैंडल मार्च निकालेंगे क्या? क्या आज हाथों में पोस्टर लेकर बॉलीवुड रात को प्रदर्शन करेगा क्या? मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और चुप्पी आपको हर बार दिखेगी। और जब हत्यारा कोई आफताब या तौसीफ होगा और मरने वाली कोई श्रद्धा या निकिता होगी, तब यह खामोशी आपको और दिखेगी। और इसलिए ऐसी चुप्पी पर राजनीति शुरू होती है और अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में अब हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातों पर गौर कीजिए, क्योंकि इस स्टोरी की शुरुआत में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें लिखा था ये लव जिहाद है, प्रेम नहीं। देखिए, जानिए और समझिए। और अब आपको इस पूरे मामले का एक पूरा रिकैप बताते हैं, फिर सब कुछ आपको शीशे की तरह साफ साफ दिखने लगेगा। फिर समझ में आएगा कि यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है, यह एक क्रोनोलॉजी के तहत ही किया गया है। यानी ये पूरी क्रोनोलॉजी इस पर काम करती है। आफताब एक लड़की श्रद्धा से दोस्ती करता है, उसका भरोसा जीतता है, फिर दोनों लिव इन में मुंबई में रहते हैं। कुछ समय बाद श्रद्धा को लेकर आफताब दिल्ली आता है और उस जगह रहता है जहां आसपास जंगल है। फिर एक दिन मौका देखकर श्रद्धा की हत्या कर देता है, बाथरूम में उसके शरीर के 35 टुकड़े करता है, फिर सभी टुकड़ों को घंटों पानी से धोता है जिससे खून साफ हो जाए। उसके बाद बाजार से फ्रिज खरीद कर लाता है, उन टुकड़ों को फ्रिज में रखता है, फिर धीरे धीरे रात को 2 बजे इन टुकड़ों को जंगल में फेंक देता है। जब श्रद्धा के टुकड़े फ्रिज में थे, उस दौरान भी वो आफताब दूसरी लड़कियों को भी अपने घर में लेकर आता है। यानी एक टारगेट पूरा हुआ, अब दूसरे टारगेट की बारी है। यह सब करने वाले आफताब की उम्र केवल 28 वर्ष है और यह बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं असहज महसूस कर रहा हूं कि क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है और इसे क्या कोई प्रेम कह सकता है?
जो चैट सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही है, उससे यह तो साबित हो ही रहा है कि श्रद्धा को आफताब कई महीनों से मारता पीटता था और जब भी श्रद्धा पुलिस के पास जाना चाहती थी तो उसे ब्लैकमेल करता था, उसे जाने नहीं देता था। श्रद्धा बार बार अपने चैट में मारपीट का जिक्र करके अपने दोस्तों से अपने दर्द को बयां करती थी। श्रद्धा चैट में लिखती है कि पिटाई से दर्द हो रहा है, एनर्जी नहीं बची है। श्रद्धा के चेहरे पर यह चोट के निशान बता रहे हैं, जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, कि यह सब कुछ प्रेम नहीं था बल्कि लव जिहाद ही तो था। सवाल यह भी है कि आखिर श्रद्धा यह सब क्यों बर्दाश्त कर रही थी? क्या वो डरी हुई थी या क्या उसके पास आफताब को छोड़ने का विकल्प नहीं था? दिल्ली में अगर श्रद्धा की आफताब ने हत्या कर दी तो लखनऊ में सूफियान ने निधि गुप्ता को छत से फेंककर उसकी जान ले ली और फिर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने बाद में भागने के दौरान उसे पकड़ा और इस दौरान उसके पैर में गोली भी लगी। पुलिस को आरोपी सूफियान को पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी रखना पड़ा और इस पूरे मामले में निधि के परिवार वालों ने जो जानकारी पुलिस को दी, उसके मुताबिक आरोपी सूफियान पिछले कई दिनों से उनकी बेटी को तंग कर रहा था। कुछ वीडियो के जरिए जबरन शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। अब आपको इस पूरे मामले पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी भी सुननी चाहिए, जिसमें लव जिहाद है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि यह लव जिहाद का ही हिस्सा है। बीजेपी जहां ऐसी घटनाओं को लव जिहाद कह रही है तो दूसरी तरफ कई लोग इसे लव जिहाद नहीं मानते। उनका कहना है यह केवल एक व्यक्तिगत मामला है। दिल्ली के छतरपुर के उसी जंगल में हम मौजूद हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पहुंची हुई है और लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो यहां पर किया जा रहा है। पूरे जंगल को एक एक करके देखा जा रहा है और बारीकी से उसकी जांच की जा रही है और इस पूरे जंगल का जो एरिया है करीब 35 किलोमीटर के आसपास में ये पूरा फैला हुआ है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं उसको आप देख सकते हैं, जहाँ पर डंडे हाथ में लेकर के ये पूरा जो यहाँ पर जंगल का पूरा एरिया है उसको एक एक चीज को बारीकी से देख रही है। अभी कोई आफताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लव जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा कर दिया और उसका बाद उनका डेड बॉडी कहाँ रखा? फ्रीज में। जब डेड बॉडी फ्रीज में था उसी समय और एक दूसरा लड़की को लेके आया और वहां में भी और डेटिंग करना शुरू कर दी। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है, देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा, तो हर शहर में ऐसा आफताब का पैदा होगा। हमारा समाज को रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इसमें जो एक एंगल लव जिहाद का लोग बिला वजह शामिल कर रहे हैं, इस पर हमें एतराज़ है। ये लव जिहाद था ही नहीं उसमें, वो तो लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रह रहे थे। वो लड़की अपने मज़हब पर थी, लड़का अपने मज़हब पर था। और लव जिहाद इस्लाम की ये जो लिव इन रिलेशनशिप है वो इस्लाम की नज़र में तो बिल्कुल हराम है, गलत है। किसी भी औरत से बग़ैर निकाह के ताल्लुक़ कायम रखना बिल्कुल गलत है। इस्लाम तो इसमें लव जिहाद कहाँ से आ गया? और ये तो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी इस तरह से रहना बग़ैर शादी के गलत है। तो दोनों तरफ से गलती हुई है, तो ये लव जिहाद तो बहरहाल नहीं है। चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे देश का कोई हिस्सा हो, किसी हिंदू बहन बेटी के साथ या किसी भी समाज की बेटी हो, बहन हो और उसके साथ इस प्रकार की घटना हो, प्रेम जाल में फंसाना, फिर उनका कत्ल करना और जबरन शादी के लिए विवश करना और अगर ना माने तो उनको 4 मंजिल की छत के ऊपर से फेंक देना और उन्हें मौत के घाट उतार देना, ऐसा अपराध करने वाले निश्चित तौर से वो मानव नहीं दानव हैं। सोचिए, वो अपने एक पार्टनर की हत्या कर चुका है, उसके शरीर के टुकड़े फ्रिज में थे और इसी दौरान दूसरी लड़की को वो लेकर आता है और कहा जा रहा है
कि यह व्यक्तिगत मामला है। आज जब कुछ डिजाइनर पत्रकार ये साबित करने में जुटे हैं कि दूसरे धर्म में ऐसे मामले होते रहते हैं, तो अब उन्हें यह सच फिर से देखना चाहिए, क्योंकि हत्या के इन सभी मामलों में पैटर्न एक सा ही देखने को मिलता है। निकिता तोमर, याद है आपको, जिसकी 20 अक्टूबर 2020 को कॉलेज के सामने तौसीफ ने गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि निकिता ने तौसीफ के एक तरफा प्यार को मना कर दिया था। इसी तरह पिछले वर्ष रोहतक में तनिष्क शर्मा नाम की एक लड़की की मोहम्मद साहिल नाम के लड़के ने गोली मार दी, वो भी तब जब शादी के तुरंत बाद तनिष्क पति के साथ ससुराल जा रही थी। साहिल ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि तनिष्क ने उसे एक तरफा प्यार जो वो करता था उसे ठुकरा दिया था। इसी वर्ष झारखंड के दुमका में शाहरुख नाम के युवक ने 19 वर्षीय लड़की अंकिता सिंह की हत्या कर दी। अंकिता जब सो रही थी तो उस पर शाहरुख ने खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। शाहरुख ने भी एक तरफा प्यार की वजह से यह हत्या की थी। वैसे कानून में कहीं भी लव जिहाद शब्द का जिक्र तो नहीं है, ना ही शब्द का जिक्र करते हुए इसके खिलाफ कोई कानून है। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल कोर्ट में सुनवाई के दौरान जरूर किया गया। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी बनाए गए। इसमें ज्यादातर बीजेपी शासित थे और देश के 8 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक में धर्मांतरण को लेकर कानून बन चुका है, जबकि हरियाणा में यह बिल पेश हो चुका है और इस कानून के मुताबिक धोखा या लालच देकर धर्म बदलवाने की नीयत से शादी करवाना अपराध है। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के मामले पर सुनवाई की और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इससे देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहां तक धर्म का संबंध है, इससे नागरिकों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है। और जिस तरीके से 2 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि लव जिहाद को लेकर अभी काफी राजनीति होगी और काफी ज्यादा बयानबाजी भी यहां पे देखने को मिलेगी और यह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से होगा। लेकिन इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा गंभीरता से विचार करने और कार्रवाई करने की जरूरत है।